अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। आप इसमें से ले रहे तो फिर वहीं लगा देते हैं। कल से आपका बैठने में भी सहूलियत रहेगी। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ में ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा, ये टॉपिक अपना शुरू हुआ है कि ग्रंथ की प्रामाणिकता कैसे है। तो ग्रंथ की प्रामाणिकता बताने के लिए अक्षरों को अनादि निधन सिद्ध किया कि अक्षर जो हैं वो अनादि निधन है, वो किसी के बनाए हुए नहीं है। और अक्षरों को मिलके ही पद यानी शब्द बनते हैं और उन शब्दों को ही गूंथकर शास्त्र की रचना, श्रुत शब्द दिया ना, उसे फिर श्रुत कहते हैं। श्रुत का मतलब शास्त्र। यहाँ तो शास्त्र का मतलब यहाँ तो धार्मिक शास्त्र तो है ही, वैसे भी जैसे रसायन शास्त्र, शास्त्री कहते हैं किताबों को, नहीं नाम ऐसे नहीं आते। इस भौतिक शास्त्र, ये शास्त्र का मतलब अकेला अपने को शास्त्र शब्द रूढ़ी इसमें हो गया है, समभिरूढ़ से जिनवाणी के अर्थ में। बाकी जितने भी, और वो सब भी वास्तव में जो जितनी भी लिपिबद्ध जो भी चीज है ना, अक्षर जो है वो अक्षर ही दिव्य ध्वनि का अंश है और वो सभी विनय करने के योग्य है। अपन खाली जैसे जिनवाणी की तो विनय करें, करना ही चाहिए, लेकिन जो स्कूल की और दूसरी भी जो है ना चीजें जिनमें अक्षर लिखे हुए हैं, हाँ उसमें बैठ जाते हैं। हाँ गलत है, मतलब हो गया वो गलत ही है। वो बहुत सारे काम है, पेपर के फाड़ फाड़ के उसकी पुड़िया बना लें, उसमें कुछ बांध, मतलब करते हैं, ऐसा सब करते हैं, लेकिन पता तो हो अपने को, तो कभी समझ में तो आए ये बात कि वास्तव में वो अक्षर पहले तो पेपर जरा सा भी नीचे गिर। हाँ तो ये इस तरह से विद्या है, करते ही है। और जो विनय से अपन झूठे मुंह नहीं बोलना, नहीं पढ़ना, ऐसी जो और भी जो कितने किताबें सब है ना, उनकी भी वास्तव में उतनी ही करनी चाहिए, लेकिन अपन इसकी कर लें वही बहुत है। इनको ही अपन जहाँ बैठते हैं वहीं कुर्सियों पे जिस भी मतलब जिस जगह अपन बैठते हैं वहीं रख देते हैं, सोते हैं वहीं रख देते हैं, झूठा मुंह झूठे हाथ का। तो वो कोई मतलब वही ध्यान नहीं रखते, तो वही यहाँ तो कह जिनवाणी की विनय तो कर ले। तो अक्षरों से मिलके पद बने हैं, अक्षर है वो अनादि निधन है, और उनसे ही ये जो शास्त्र की उनको ही समझ लो गूंथ कर, उनको ही कौन किस हिसाब से उनको सेट कर रहा है, उस हिसाब से ये शास्त्र बनते हैं। तो क्योंकि अक्षर ही अनादि निधन है, इसलिए शास्त्र कोई किसी का किया हुआ हो ऐसा नहीं, हमने तो उन अक्षरों को मिला मिला के ही कुछ बनाया है। फिर उसके बाद में
यहाँ बताया कि अब उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है। तो वास्तव में ये जो बात हम लिख रहे हैं वो आई कहाँ से है, उसका मूल स्रोत कहाँ है? हाँ, वीर हिमाचल ते निकसी। तो वो केवली भगवान है, जो तीर्थंकर परमात्मा है, वो वहां से आई है, मूल स्त्रोत्र वो है। उसके बाद में गंधर्व देव ने उनको द्वादशांग रूप में गूथा। आपने ले लिए वो प्रकीर्णकर उनके नाम? आप इनसे ले लीजिएगा, फिर अगर फिर कुछ आपको पूछना हो तो फिर देख लेंगे। तो गंधर्व देव ने उनको गूथा और उसके बाद अन्य आचार्यों ने अपने अपने मतलब उसी में से अपने हिसाब से, मतलब बस भाषा उनकी रही, समझ लो स्टाइल अपनी रही। जैसे आजकल अब जमाना क्या आ गया, पहले तो ऐसे ग्रंथ होते थे संस्कृत के बिल्कुल, फिर उनकी वचनिकाएं करी विद्वानों ने, और अब वो भी कठिन लगती हैं वचनिकाएं भी। तो अब क्या जमाना आ गया कि सरल हिंदी में, दादा के जो जितने भी हैं पूरा साहित्य है वो ऐसे सरल हिंदी में, और अब वो भी समझ में नहीं आता लोगों को। अब पीपीटी का जमाना है, अब तो इशारों में बताओ, अब चार्ट वार्ट में बताओ, अब पूरी पूरी नहीं। अन्ना जी ने गुणस्थान विवेचन लिखी, बहुत अच्छी है पूरी, मतलब सारी बातें। अब उन्होंने प्रवीण जी ने उसकी पीपीटीज बना दी हैं, वो पीपीटीज जल्दी फैक्ट करती हैं। अब वो जमाना आ गया, अभी पूरे पूरे वाक्य लिख के और इतना बड़ा पैराग्राफ देख के आदमी घबरा जाता है, क्या है ये, कैसे याद करें, और वो पॉइंट्स में जल्दी जल्दी याद हो जाता है। लेकिन इसका मतलब वो जो इन्होंने अपनी लिख दी, पीपीटी बना दी, तो ये कौन सी कोई बात ये नहीं माननी नहीं है, तो वही अभी कोई धवला की पीपीटीज बना दे तो क्या वो अप्रामाणिक हो जाएंगी? वो उसी को अपनी भाषा अपने स्टाइल में रखा है, बात वही है। तो ये कि अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सबका ज्ञान होता है, इसलिए उनको उन पदों का और अर्थों का भी ज्ञान होता है, और उन्हीं के उन केवलियों का दिव्य ध्वनि के द्वारा ऐसा उपदेश होता है कि जिससे अन्य जीवों को भी उन पदों का ज्ञान हो जाए। पहले उनको सबका ज्ञान हो, उनको सबका ज्ञान है, फिर वो जो उपदेश दे रहे हैं तो वो उपदेश ऐसा देते हैं कि उनके माध्यम से वो उन बातों का, उन पदों का ज्ञान अन्य जीवों को भी हो जाए। जिसको खुद को ही ज्ञान नहीं हो, कैसे समझाए दूसरे को? खुद को कंसेप्ट क्लियर हो तो दूसरों को कुछ समझा सकते हैं। फिर उसके अनुसार अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रंथादि की रचना करते हैं। कोई उनका अभ्यास करते हैं, कोई तो रचना करते हैं, कोई खाली वैसे ही अभ्यास करते हैं बुद्धि में ही, वर्बली मतलब ऐसे ही, और कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आया है। मतलब पुराने जमाने में याददाश्त इतनी बढ़िया होती थी कि कोई हिसाब किताब लोग लिख के नहीं रखते थे, ऐसे ही सब याद रहता था, और भी बातें सारी ओरली चलती थी। मतलब अब तो ऐसी स्थिति है, थोड़े दिन बाद तो ऐसी स्थिति आ जाएगी अपने बच्चों के इनके भी नाम लिख के रखने पड़ेंगे, कोई भूल नहीं जाए। मतलब इतनी ऐसी स्थिति हो गई ना। पहले अपने को फोन नंबर याद रहते थे क्योंकि डायल करते थे। अभी आज किसी ने मुझसे पूछा स्वस्ति का नंबर बता दो, लिखा दो मुझे, मैंने कहा मैं सेंड कर दूंगी, लिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो ऐसे डायल करती नहीं, डायरेक्ट फोन में से फोन मिलाते हैं तो वो नंबर याद ही नहीं रहते किसी के। ये बुद्धि, अपनी बुद्धि कमजोर होती है। एक्सरसाइज उसकी सोचते हैं कि अच्छे के लिए हो रहे हैं, लेकिन ये अपनी बुद्धि को और कमजोर। ये तो अपन लोग समझ लो थोड़ा इन चीजों को याद करने में बुद्धि लगा रहे हैं तो कुछ तो याद हो रहा है, नहीं तो बिल्कुल। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन इसके बाद। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी काल है, उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। अभी कौन सा काल चल रहा है वर्तमान में? अवसर्पिणी। अवसर्पिणी का क्या मतलब है भाभी? अवसर्पिणी का मतलब बोलो। हाँ, सारी मीन्स मुख्य रूप से जीवों की आयु, शक्ति, बुद्धि, शरीर की हाइट, ये सब कम होती जाती है जिसमें,
वो कहलाता है अवसर्पणी काल, जिनमें मतलब जो इस तरह की बातें हैं वो घटती जाएं, वो अवसर्पणी, ह्रास की तरफ जो अग्रसर है, पतन की तरफ जो अग्रसर है वो कहलाता है अवसर्पणी। पहले तो अच्छी भोग भूमि थी, वो उत्तम भोग भूमि थी, 3 दिन में एक बार भूख लगती थी, और कितने 3 कोस की हाइट थी। उसके बाद में मध्यम भोग भूमि आई तो 2 दिन में ही भूख लगने लग गई और हाइट भी 2 कोस की रह गई। फिर जघन्य भोग भूमि आई तो 1 दिन में ही भूख लगने लग गई और हाइट भी 1 कोस की रह गई, आयु भी उस हिसाब से कम होती गई। फिर भोग भूमि पूरी हुई और फिर भोग भूमि थी तो कुछ बनाना करना नहीं पड़ता था। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, ह्रास हुआ कि अब बनाना कमाना पड़ेगा, और आपकी आयु भी कम होती जा रही, हाइट भी कम होती जा रही है, और भूख रोज लग रही है, रोज भूख लग रही है। उसके बाद में चौथे काल के शुरू में रोज भूख लगती थी, दिन में 1 बार करें, और फिर धीरे धीरे आते आते क्या हो गया, दिन में 2 बार, और अब अपनी क्या स्थिति है 12 बार। ये क्या हो रहा है, ये ह्रास हो रहा है, अवनति का काल है, इसलिए इसका नाम है अवसर्पणी। अव यानी कम होता जाना। शक्ति, बुद्धि, बल, अभी बुद्धि की बात की ना अपन ने, कि पुराने अपने जो भी दादाजी, मतलब किसी को भी जिनको भी ध्यान होगा, उनकी कितना शार्प माइंड रहता था, पढ़ लेते थे, अपने को नहीं आती थी। हाँ, नहीं उनकी जो इंग्लिश होती है वो बहुत बड़ी, मतलब अपने से बिल्कुल, उनके जो पेपर होते थे वो पढ़ लेते थे। अब आजकल के बच्चे को बोलो 20 तक की टेबल याद नहीं होती है, आज तक के बच्चों को बिल्कुल नहीं याद होती है। हाँ, तो ये सब कम होता जा रहा है। तो वर्तमान अवसर्पणी काल है, उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें वर्धमान नामक अंतिम 24वें महावीर स्वामी वर्धमान, उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उसको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने अगम्य अर्थों को भी जानकर धर्मानुरागवश अंग प्रकीर्णकों की रचना की। उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरी, उसके निमित्त से गौतम गणधर ने अगम्य अर्थों को भी, अगम्य मतलब जिनको जाना नहीं जा सकता था, कठिन कठिन विषयों को भी, अर्थ मतलब पदार्थ, विषय, उनको जानकर, अब क्योंकि वो देखो तीर्थंकरों को धर्मानुराग था कि नहीं, तभी तो तीर्थंकरों को धर्मानुराग था, पहले था क्या तीर्थंकर प्रकृति उसमें राग था। अभी धर्मानुराग भी नहीं है तीर्थंकरों को, तो उनका तो बिना राग के ही सहज वो वाणी खिड़ती है, वो पिछले उदय से, वो जो प्रकृति पिछली बनी, उनका तो पुण्य का उदय। लेकिन गणधरों को धर्मानुराग है, हमने आचार्य कदाचित रागांश के उदय से धर्म के बुद्धि, धर्म के लोभी अन्य जीवों को जानकर धर्म, हाँ, क्योंकि अभी वो उनमें राग, भले ही गणधर है लेकिन वो एक कषाय चौकड़ी तो है ना, संजुला नहीं है, एक कषाय चौकड़ी जन्य उनको राग है, तो वो उसकी अंग प्रकीर्णकों की रचना गणधर देव करते हैं। नहीं, उनको ही राग होता है, तीर्थंकर परमात्मा खुद ही कर देते, उनको बस वो दिव्य ध्वनि भी सहज खिल गई, बिना राग के, बिना इच्छा के। बाकी इसके आगे उनको कोई ये विकल्प नहीं है कि इसको सुन के कौन तो सुधर रहा है। आदिनाथ भगवान सोचते ये दिव्य ध्वनि तो खिल रही है, इसको सुन के मारीची बिगड़ जाएगा, तो ऐसी बात ही नहीं बोलूं। कुछ लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं, वहां क्रमबद्ध पर्याय में ऐसे तर्क उठाए कि आदिनाथ ने ऐसी बात ही क्यों बोली कि वो बिदक गए मारीची और फिर इतना भटके। तो वो वहां तो क्रमबद्ध सिद्ध करनी, तो वो भटकना निश्चित था ना, 24वां तीर्थंकर होना था। सही है। एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल था, अगर वो वही मान लेता हाजी तो तभी मुक्त हो जाता। एक कोड़ा कोड़ी सागर घूमने के लिए भगवान की वाणी का विरोध करना जरूरी है। एक कोड़ा कोड़ी सागर घूमेंगे कैसे, अभी बात मान लेंगे तो वो भगवान को ऐसा कोई विकल्प नेमिनाथ ने क्यों बता दिया, इसके निमित्त से उसके निमित्त से चलेगी, कहते ही नहीं, तो सब वहीं रहते, कोई कुछ नहीं होता। ये तो अपने मन की कल्पना है, जो दीक्षा लेने वाले ये तो अपने मन की कल्पना है, वास्तव में नहीं होता। अपन ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। ये जो चीज है ना, ये सब वास्तव में व्यर्थ है ये, क्योंकि जो होना है वो हो ही गया ना, दिख गया, जो हो गया। तो ये अपनी, लेकिन फिर भी अपन तो रागी द्वेषी है ना, तो अपन अपने तो आती बार बार में ऐसा कर लेते, ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते, कुछ भी काम हो जाता है उसके बाद ये जरूर होता है अपना कि अगर अपन ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, क्योंकि पता है जो हो गया ना, दिख गया,
वो उस समय ये बुद्धि काम नहीं करती, ये दिख रहा है ना हो गया, फिर कहाँ कर लेते, यही होना था। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे पंचम काल में 3 केवली हुए, गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। ये 3 केवली हुए। गौतम स्वामी, ये तो सबको पता है, महावीर भगवान किस दिन मोक्ष गए थे? मोक्ष कब गए थे भाभी? अरे कोई नाम ऐसे ही बोल दीजिए तिथि। दीपावली के दिन, दीपावली के दिन कौन सा तिथि होती है? कार्तिक कृष्ण अमावस्या। हाँ, कार्तिक की अमावस्या ही बोले। तो उस दिन जब महावीर भगवान मोक्ष गए, उसी दिन गौतम गंधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपन पूजन करते हैं, बोलते हैं सब, तो इधर उनको मोक्ष हुआ और इनको केवल ज्ञान हो गया। फिर जब गौतम गंधर को मोक्ष हुआ 62 साल बाद, 12 नहीं 12, हाँ, फिर 62 टोटल चले हैं, तो 12 ऐसे 62 टोटल है, 62 टोटल है शायद। टोटल इन तीनों का टाइम 62 है, जितना भी हो, खैर चेक कर लेना जो भी हो। फिर जब गौतम गंधर जिस दिन मोक्ष गए, उसी दिन सुधर्माचार्य, उनको केवल ज्ञान हो गया। और जिस दिन सुधर्माचार्य मोक्ष गए, उस दिन जम्बू स्वामी, उनको केवल ज्ञान हो गया। ये कहलाते हैं अनुबद्ध केवली, यानी एक मोक्ष गए और एक को केवल ज्ञान हो जाए, यानी कि केवल ज्ञान अखंड बना रहा, केवल ज्ञान का विरह नहीं हुआ। और इनकी दिव्य ध्वनि भी खिरी, दिव्य ध्वनि बोलेंगे मतलब उपदेश भी, ध्वनि भी खिरी, तो वो यानी कि जीवों के लिए दिव्य ध्वनि अखंड बनी रही, इसलिए इनको बोलते हैं अनुबद्ध केवली। तो ये 3 केवली हुए। तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ। अब इसमें तो ये क्या ऐसा कथन किया, बाकी इनके बाद भी एक श्रीधर केवली, जो अपने कुंडलपुर है ना, बड़े बाबा जो बोलते हैं दमोह में, वहां से इनके जम्बू स्वामी के बाद भी दमोह में, हाँ, तो दमोह के पास ही तो जो है वो, वही तो, हाँ, दमोह ही तो बोलेंगे उसको। तो श्रीधर नाम के केवली हुए। ये तो हुए अनुबद्ध, एक के बाद एक कंटिन्यू, और ऐसे बिना कंटिन्यू ये जम्बू स्वामी मोक्ष चले गए। उसके कुछ समय बाद फिर श्रीधर एक केवली हुए, वो वहां से मोक्ष गए कुंडलपुर से, वो गए वास्तव में इस युग में सबसे लास्ट में, पंचम काल के अंतिम केवली, हाँ, पंचम काल के। और ये जो तीनों गए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, कौन से काल में गए मोक्ष? पंचम काल में गए। नहीं तो पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं, तो चौथे काल में जन्म, हाँ, गए ना, क्योंकि महावीर भगवान जब मोक्ष गए, जिस दिन वो मोक्ष गए, तब चौथा काल खत्म होने में, यानी 5वां काल चालू होने में 3 वर्ष और 8.5 महीने, 8 महीने और 15 दिन, इतना ही बाकी थे। और गौतम स्वामी रहे अरहंत दशा में 12 साल, तो कम से कम अपन अभी बोल ही रहे, तो वो 3 ही साल बचे थे। तो कब मोक्ष गए होंगे? पंचम काल के प्रारंभ में। और सुधर्माचार्य भी और जम्बू स्वामी भी, ये सब भी पंचम काल के प्रारंभ में, और श्रीधर केवली भी पंचम काल के प्रारंभ में। इसलिए काल कोई बाधा नहीं देता, ये कोई कहे अभी ये वाला काल है, वो उस काल में जन्मे थे तो उनके परिणामों की विशुद्धि, वो वज्रशव नाराज सहनन, वो सब था। और अब इस काल में जन्मे जीवों में ना वो विशुद्धि है, विशुद्धि का निमित्त नैमित्तिक संबंध सहनन के साथ भी है। अगर सहनन मजबूत होता है तो विशुद्धि, और वो उस हिसाब से लेकिन अगर सहनन मजबूत होगा तो विशुद्धि ही होगी, ये नियम ही, संकलेश भी उतना ही है। इसलिए तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ, परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी शुद्ध केवली रहे और फिर उनका भी अभाव हुआ। मैं सोची थी, लेकिन क्या वो मैं पढ़ नहीं पाई, अपन खाली रीडिंग कर लेते उसमें से। रत्नगण शावकाचार्य में दिए ये परंपरा, अभी है क्या यहाँ? तो पेज नंबर खाली कान में तो पढ़ जाए भी कौन कौन से हुए नाम, फिर जिनको विशेष होगा वो, हाँ, वो सब, वो तो शुद्ध केवलियों के नाम। मेरे पास पीडीएफ है। 5 शुद्ध केवली हुए, नंदी, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। नंदी मित्र, उसमें एक दूसरा नाम विश्व नंदी भी आ जाता है, नंदी की जगह। नंदी मित्र, अपराजित। सबसे पहले हमने उधर पढ़े थे, ये अपने लिए नंदी, नंदी मित्र,
लक्ष्मण था। अपराजित कौन सा बोला था? नंदी, नंदी में गोवर्धन और भद्रबाहु। कहाँ पर ढूंढेंगे? पेज नंबर इंडेक्स में होगा क्या इसमें? मेरे को भी ऐसे ध्यान नहीं है पेज नंबर। शायद ये जो अपनी भावनाएं है ना, नहीं नहीं 16 कारण जो भावना है ना, उनमें कहीं होना चाहिए। चलो या तो फिर कल वही खोज के नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन, हाँ अष्टपौड़ है क्या अपने यहाँ? अष्टपौड़ में भी है, उसमें शुरू में ही है। हाँ वही है वो, फिर वो आगे बढ़ जाएगी ना, फिर निकल जाएगी बात। फिर वो बिना टॉपिक के नहीं आ पाते बस। हाँ अनुबद्ध केवली नहीं, पूरी जो 683 वर्ष की परंपरा है ना, वो पूरी पूरी आगम परंपरा जो 683। हाँ वही वही है ना चक्कर, ऐसे तो है वो। हाँ 16 कारण भावना वाले में शायद उसमें, या फिर एग्जैक्ट मुझे भी ख्याल नहीं आ रहा, आगे पीछे क्या। चलो छोड़ो ममता, कल जिसको भी समय मिले वो ढूंढ के याद आनी। हाँ चलिए। कई बार तो जाके बैग रखते हैं तो आते वक्त देखिए, फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, फिर पीछे उनका भी अभाव हुआ। तब आचार्यादिकों द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। अपने मंगलायतन में वो बता रही ना, मंगलायतन में है ही वो पूरा जो वो है, और आचार्यों के नाम और वो सब लिखा है, पर वो भी मतलब कुछ मुख्य मुख्य आचार्यों के हैं। इतने आचार्य हुए और शास्त्र भी बहुत लिखे हैं उन्होंने, अपन जानते ही नहीं है जिनको। हाँ। क्योंकि जो अपने पढ़ने में आ रहे हैं या ऐसे हैं, बस वही अपन जानते हैं, उनमें भी सबके नहीं जानते। और ये कोई अपने प्रश्न आ रहा है चारों नियोगों के शास्त्र कौन से हैं, फिर उनके रचयिता कौन से हैं, तो ऐसे भले। बाकी बहुत आप सिद्धांत कोश में देखो, इतिहास के नाम से इतने आचार्यों के बराबर एक ही नाम के अनेक आचार्य हुए हैं। एक नाम के आचार्य भी वो 10 हुए। कुंदकुंद नाम के, समंतभद्र नाम के, हर नाम के, क्योंकि नाम तो शब्द तो है संख्यात, और अपने यहाँ इतने से 10-20 लोगों में नाम रिपीट हो जाते हैं, तो बहुत सारे आचार्य हुए हैं। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, फिर उनका भी अभाव हुआ। तब आचार्यों द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। मतलब वो जो मूल द्वादशांग के पाठी जो थे, जैसे मूल रहा षटखंडागम, उसमें एक उनको अंग का ज्ञान था लिखने वालों को, पढ़ने वालों को। उसके बाद में उनके अनुसार बनाए ग्रंथ, फिर उनकी टीकाएं हुई, फिर जैसे टीका तो हो गई उसके अनुसार के अनुसार ही है ना, आचार्यों द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ। तो ये तो हो गए समझ लो षटखंडागमन जो मूल में ग्रंथ हैं, समयसार वगैरह ये, और तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए ग्रंथ का मतलब हो गया टीका है। जैसे षटखंडागम की टीका, जितनी भी टीकाएं हैं, पर अब उसमें फेमस है धवला, तो वो अनुसारी के अनुसार बनाई गई। समयसार वो ग्रंथ हो गया आचार्य दिकों के द्वारा अंगों का, कुंदकुंद आचार्य को भी अंग का ज्ञान था कुछ। फिर उसकी आत्मख्याति जो है अमृत चंद्राचार्य ने बनाई, फिर जयसेनाचार्य ने तात्पर्य वृत्ति बनाई, तो ये क्या हो गया उनके अनुसार। और अमृत चंद्राचार्य ने खुद ने मूल भी बनाए मौलिक, वो उसमें आएंगे कि आचार्यों की परंपरा में बनाए उन्होंने। कौन सा है? आत्मख्याति समयसार की टीका का नाम है अमृत चंद्राचार्य ने, जो अपनी चलती है ना यहाँ, उसका नाम आत्मख्याति है। वो जो कलश आत्मानुशासन वो अलग ग्रंथ है, वो गुणधराचार्य ने बनाया। हाँ गुणभद्राचार्य, गुणधर सॉरी गुणभद्राचार्य ने। और ये जो अपना नाटक समयसार चलता है ना, तो वो जिस कलशों के आधार पे बनाया वो कलश अमृत चंद्राचार्य के ही है वही। तो अब जैसे उन्होंने तो समयसार के आधार पे आत्मख्याति बनाई, फिर उस आत्मख्याति के आधार पे कलश टीका बनाई पांडे राजमल जी ने, और फिर उस कलश टीका के आधार पे बनारसी दास जी ने बनाया नाटक समयसार। उसके आगे अभी उस पे कोई किसी ने वो नहीं किया वर्क, नहीं उसकी भी कोई टीका कर दे। मान लो अपन पढ़ रहे हैं, अपने को लगे कि ऐसे समझ में नहीं आते छंद, वो तो अर्थ तो है ही खैर उसके, पर उसका कोई और थोड़ा डिटेल कर दे।
वो समय सार की टीकाएं हैं, वो अलग है। मैं तो अभी एक ही लिंक बता रही थी आपको। ऐसे समय सार की बहुत सारी टीकाएं हैं, काफी टीकाएं हैं। तत्वार सूत्र की कितनी टीकाएं हैं? बहुत सारी टीकाएं हैं। तो एक ही शब्द पे तो अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। अभी आप देखो कि समय सार, फिर समय सार पे आत्मख्याति, फिर जैसे नाचार्य की तात्पर्य वृत्ति, फिर इधर हाँ, अगर कलशों पे जाओ तो राजमल पांडे राजमल जी के कलश टीका, फिर नाटक समय सार। और खाली उस पे मूल में जाए तो वचनिका लिखी जयचंद छाबड़ा ने, फिर उसके आधार पे गुरुदेव के प्रवचन रत्ना करें, फिर वो समय सार अनुशीलन है। वचनी का मतलब है उसकी हिंदी भाषा में टीका अर्थ अनुवाद कर देना, वो है वचनी का। हाँ, हिंदी जैसे ये है ना रत्नकरण शावकाचार्य, ये वचनी का है। मूल तो श्लोक समंत भद्राचार्य के थे, फिर सदाशिव दास जी ने उस पर ये वचनिका लिखी है, पर अपन इसी को रत्नकरण शावकाचार्य पूरा समझते हैं। वो मूल तो इतनी सी पतली सी बुक है। ऐसे सभी ग्रंथों पे प्रवचन सार पे वचनिका लिखी हुई है, जिनके ये भक्तामर का है ना आपका पांडे हेमराज जी, हाँ, खुलासा करके और अपनी भाषा में। तो उस जमाने में उसको वचनिका बोलते थे। अब समझ लो दादा ने उसको अनुशीलन नाम दे दिया, बस इस तरह से। उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की व्युत्पत्ति हुई तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि न होने से व्युत्पत्ति हुई। अभी इसमें क्या बता रहे, ग्रंथों की व्युत्पत्ति मतलब वो ग्रंथ ही छूट गए, विरह हो गया। छूट गए का मतलब वो गुम गए, खो गए, कि नष्ट हो गए, क्या कहें उसको। वो व्युत्पत्ति मतलब वहां से वो जो परंपरा चल रही थी ना, अभी ये व्युत्पत्ति का मतलब है वो कहीं से ब्रेक लग गया। वो जो तीर्थंकर परमात्मा, उसके बाद गणधर, उसके बाद में अंगों के धारी आचार्य, फिर उसके बाद और जो सामान्य आचार्य हुए, उनसे वो एक कंटिन्यू चलती आ रही थी। पर वो जो ग्रंथ थे तो कैसे कि दुष्टों के द्वारा, कितने ही जो जैन धर्म से द्वेष रखने वाले थे, उन्होंने ग्रंथों को जला दिया, पानी में बहा दिया, नष्ट कर दिए किसी भी तरह से। तो वो ग्रंथ चले गए। अब मतलब अपने ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वो इतनी जो परंपरा से चला आया था ना साहित्य, वो इतना सारा था, लेकिन उसमें से बहुत सारा बीच में ही अपने को तो भी जो मिल रहा है ना, उसके बीच में भी बहुत था। जैसे कुंदाचार्य की वो षटखंडागम पे टीका नहीं मिलती, उन्होंने लिखी थी, परिकर्म नाम की टीका लिखी थी। ऐसे ही तत्वार सूत्र पे समंत भद्राचार्य ने गंधहस्ती महाभाष्य लिखा था, नहीं मिलता। तो अब वो हम संभाल नहीं पाए, कैसे जो भी रहा ना, तो वो दुष्टों के द्वारा कुछ तो नष्ट कर दिए गए, और कुछ महान ग्रंथों का अभ्यास आदि न होने से, अब वो महान ग्रंथ तो थे लेकिन वो लिपियां ही जलेबी जैसी, वो किसी को पढ़ना ही नहीं आता। क्या करे, पढ़ना ही नहीं है उसको। समय रहते रहते जैसे धरसेनाचार्य को चिंता जैसे अभी है तो देते भी तो नहीं है निकाल के। हाँ, वही ना कि वो अभ्यास पहले खाली दर्शन कर लो, बस इतना ही है, क्योंकि शास्त्र हमारे कीमती हैं। तो वो किसी को, जैसे कुछ मदर्स की क्या नेचर होती है, बच्चों के बहुत सारे खिलौने लाते हैं महंगे, लेकिन खेलने को नहीं देते, खराब हो जाएंगे, गुम जाएंगे, अलमारी में बंद करके रख। भी क्या करोगे, मैं बोलती पोते के लिए रख रहे हो क्या, जब अभी बच्चा नहीं खेलेगा तोड़ेगा पड़ेगा, खेलेगा कुछ बस खाली देखने को खुद खुश हो लो, वो बेचारे को तुम खेलने को ही नहीं दे रहे, दोस्त के दोस्त सारा नहीं देंगे, तो करोगे क्या उसका। फिर वो ऐसे ही हो जाएंगे, फिर वो दर्शनीय। तो ऐसे ही उस जमाने में वो शास्त्र निकाले ही नहीं, जो पढ़ने वाले लोग थे उनको दिया नहीं, और वो पढ़ लेते तो उनको कुछ मर्म ख्याल में आ जाता। तो जैसी करुणा धरसेनाचार्य को आई कि ये तो ज्ञान मुझे है, आगे अभी उनको भी समझ में आता है कि आगे वाले लोग ये लैंग्वेज नहीं समझेंगे, तो अपन इसको ट्रांसलेट कर दो, करवा दो। जैसा समझ लो ये टोडरमल जी साहब को या जयचंद जी छाबड़ा को लगा कि संस्कृत में थी मूल आत्मख्याति, उन्होंने हिंदी में आत्मख्याति का ही अनुवाद लिखा है पूरा, और फिर जो खुद की बात लिखनी थी वो भावार्थ के नाम से, जो भावार्थ आते हैं ना, वो मूल उनके खुद के विचार हैं भावार्थ, और आत्मख्याति का पूरा अनुवाद किया सबसे पहले उन्होंने संस्कृत से हिंदी में। अब वो पता लग गया कि अब संस्कृत समझने वाले ही नहीं, कैसे ये तो अभी थोड़ा सा समझ लो, ये अपने खुल गए स्कूल कॉलेज से थोड़ा पढ़ते सुनते हैं, वरना बिल्कुल संस्कृत समझने अभी भी ऐसा थोड़ी ना है कि
डायरेक्ट संस्कृत से। अभी स्वस्तियों के द्रव्य संग्रह कोर्स में है द्रव्य संग्रह, तो जो पढ़ाता है वो हिंदी से ही पढ़ाता है, उनके वहां लिखना है उनको संस्कृत में, कॉलेज के कोर्स में है, तो संस्कृत से ही पढ़ना चाहिए उनको, और संस्कृत में ही उनको समझ में आए तो वो संस्कृत में आंसर लिख पाए। जिनेन जी ले रहे थे अभी वो, जिनेन जी भी हिंदी में पढ़ा रहे थे, और आज से तो वो अमन को बदला दिया, अमन आरोन है ना, वो पढ़ा रहा था। अब ये संस्कृत हमारे को तो संस्कृत से बोल सकते हैं, तो वो संस्कृत पढ़ने वाले भी संस्कृत में नहीं पढ़ा रहे, हाँ। तो मतलब कैसी स्थिति भी कहाँ संस्कृत समझ में आए। तो जैसे अगर वो पढ़ लिए और उनको उसका मर्म ख्याल में आ गया, तो उन्होंने करुणा करके लिख दिया, तो उस समय वो निकाल देते तो आ जाता। धवला भी तो ऐसे ही आया, उनने एक एक हाँ। जगह 2 कॉपी करके रख ली थी। तो ये अब ये क्या लिखा है कि उनमें अभ्यास नहीं हुआ, तो उससे वो छूट गया, वो पढ़ना ही नहीं है, वो बस अब वो अब क्या अपने को कोई चीज का पता नहीं हो, जिसका इसका अर्थ क्या है, इसका मर्म क्या है। थोड़े दिन तो अपन मान लो अपने घर में खूब जिनवाणी है, और अपने बच्चे पोतों पोतियों को नहीं आएगा उसका, ये क्या है, थोड़े दिन तो रखी है, हटाओ जी जगह रोकती है, तो वो थोड़े टाइम स्मारक में कितनी आती है। अब वो थोड़े टाइम ताड़ पत्र रहे, फिर लोगों को लगा अब इसमें क्या है, कुछ समझ में तो आता नहीं है, मुझे क्या लिखा है, जगह खाली करो अपने मंदिर की जहाँ की जो भी है। तो वो ग्रंथ कहाँ चले गए, कोई जो समझता था वो विदेशी लोग लूट के ले गए। बहुत सारे ग्रंथ ये चीन जापान इधर ये लोग ले गए, और पढ़ने वालों को भी ले गए, और फिर उनसे वो सीख कर उनको खत्म कर दिया कि किसी और को नहीं सिखा सके। ऐसी ऐसी स्थितियां हुई है, मतलब ये अपने साथ क्यों, क्योंकि अपन एक तो मजबूत नहीं रहे कि अपन अवेयर नहीं रहे, इस तरह से। तो ये बहुत सारे ग्रंथ हमें अभी लग रहा है इतने ग्रंथ हैं अभी भी, अपन देखे थे ना, अभी साउथ गए थे। हाँ नहीं अपने जो ये है ना, ये इतने हैं, ये इतने हैं, अपने को लग रहा है इतने हैं, लेकिन वास्तव में कितने थे। इतने जैन शास्त्र थे कि शंकराचार्य वो जैनों से बहुत द्वेष रखते थे, तो शंकराचार्य ने उधर साउथ में जैन ग्रंथों को होली में उसमें जलाया, वो आग 6 महीने तक जलती रही। कितने शास्त्र होंगे, 6 महीने तक वो आग जलती रही, कितने शास्त्र होंगे। तो ये दुष्टों द्वारा विच्छित्ति हुई ना। अब उसमें कौन कौन से चले गए, अब जो एक बार चला गया गया। हम इसी बाजी लोग ने भी खूब बोलते हैं, हिंदू धर्म था इन लोगों का तो बहुत ये पहले अत्याचार। अकेले मुसलमानों ने अत्याचार नहीं किए, मुसलमानों ने मंदिरों को नष्ट किया, मूर्तियां, और इन्होंने हिंदुओं ने शास्त्रों को किया, शास्त्रों का बहुत ज्यादा किया पूरी तरफ से। वो इसलिए क्या बौद्धों को भी किया परेशान, तो बौद्ध तो भाग गए, इसीलिए इंडिया में कम रहे, पर जैन भागे नहीं, बस ये रहा कि इसलिए जैन धर्म बना रहा। बौद्ध धर्म तो बहुत कम है इंडिया में, वो इधर थोड़ा वो उधर भाग गए, फिर वो सब बौद्धों को और जैनों को बहुत परेशान किया इन लोगों ने, मुसलमानों ने भी, और उससे पहले ये शंकराचार्य ने। तो इतनी तो अपनी रही कि डटे रहे, इधर उधर कहाँ गए। तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं। अभी तो अपनी इतनी बुद्धि मंद हो गई कि प्रवचनों पे भी प्रवचन चलते हैं। अभय जी जो प्रवचन करते हैं ना देवलाली में, वृद्रव्य संग्रह चल रहा है उनके, गुरुदेव के प्रवचन रखते हैं, वो बुक, ये वाली बुक नहीं रखते गुरुदेव के प्रवचन पे प्रवचन चलते हैं ऐसी स्थिति हो गई। मतलब गुरुदेव का प्रवचन अपने आप में ही पूरा सरल ऐसे समझने लायक होता है, लेकिन अब इतनी भी बुद्धि नहीं रही कि उनकी बात को समझ सके। आपने पढ़ा है ना, दादा के प्रवचन पे वो भी नहीं, दादा की नहीं, गुरुदेव की थी गुरुदेव की थी। ऐसे ही वही होगा। फिर वो मूल संस्कृत वगैरह गायब हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि अब वो संस्कृत जैसे पद्यानुवाद सरल लगता है, आपको लगता है भक्ता मर कैसे हम पद्यानुवाद बोल लेते हैं, वो समझ में आ जाता है, तो वही सरल लगने लग जाता है। तो इसीलिए थोड़ा प्राकृत के प्रति और इन लोगों को, बच्चों को वो करते हैं कि वरना अपनी मूल भाषा ही खत्म हो जाएगी। अभी ये भी कुछ ही जगह पे है, बाकी तो और कहीं चले जाओ तो ये प्राकृत और संस्कृत वगैरह तो जानते ही नहीं है। वो हिंदी में ट्रांसलेट करके एमए वगैरह सारा करा देते हैं, सिर्फ एक आध दो कोटेशन देते हैं। जैसे हम लोगों ने जो किया है, बीच में एक आध दो कोटेशन लिख दी, उसमें आपको फुल मार्क्स है।
संस्कृत से किया। संस्कृत से किया। यही स्थिति होगी ना, करें क्या। अब वो बोल रही हूँ उनके संस्कृत मीडियम है इन लोगों का। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं इनका मीडियम कौन सा है, हिंदी है कि इंग्लिश है? संस्कृत मीडियम है, आंसर संस्कृत में लिखना है। तभी तो शांति जी भाई साहब तो संस्कृत वाले हाँ, तो समझाते हैं। शांति जी तो समय साहब पढ़ाते हैं, वो तो स्मारक के कोर्स में, वो तो हिंदी में आता है पेपर। जो कॉलेज में होता है ना, और वो न्याय के विषय होते हैं, वो कठिन, अपने तो ऊपर से जाते हैं, मजा भी नहीं आता, इंटरेस्ट भी नहीं आता, समझ में भी नहीं आता। वो न्याय के विषय होते हैं, वो संस्कृत में करने होते हैं इन लोगों को। फिर ये लोग कैसे करते हैं वो तो संस्कृत तो आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये तो आजकल बना दिया, या संस्कृत भाषण का कंपटीशन और ये सब थोड़ा चलता है। तो करें क्या, अभी इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं तो भी घर आके माहौल हिंदी का ही है ना, करें भी क्या। चाहे तो भी वो एक हमारे अनिल जी है ना, वो संस्कृत में बोलते हैं तो हम तो सवासी उड़ाते हैं उनकी, वैसे बोलते हैं छाया चित्र ले रहा हूँ एक प्योर हिंदी, और ऐसे बोलते हैं वो वैसे ही शब्द, तो वो सब हंसी उड़ाते हैं माहौल नहीं है ना वैसा। पहले तो समझ में नहीं आया छाया चित्र क्या होता है ऐसे। विदेशों में संस्कृत की वापस मांग आ गई। वो वहाँ पे भी बस कोई खाली इसलिए से यहाँ के लोग फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, कुछ बस ऐसे करने के लिए वो वैसे सीखते हैं, बाकी ऐसा कुछ है। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है तो बुद्धि के मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं। अपने को तो ये आप समझ लो धवला का सार, षटखंडागम का सार लिखा गोमट सार, और अपने को गोमट सार ऐसा लगता है कि हालत खराब है, मतलब उसका पार नहीं पाया जाता अपने से, इतनी बुद्धि की मंदता है। गणित तो बिल्कुल बस की नहीं रहती, इतनी है। जैसे कि दक्षिण में गोमट स्वामी के निकट मूड बद्री नगर में धवल, महाधवल, जयधवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही हैं, तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। मतलब उस समय उनको ये धवलादि, अपन ने शुरू में प्रस्तावना में पढ़ा था, उनको धवलादि ग्रंथ मिले नहीं थे, तो उन्होंने ये लिखा। अब अपने को जैसे लग रहा है कि अब तो सब जगह मिलते हैं, लेकिन पहले वहीं मिलते थे, खाली मूडबद्री में ही वो धवलादि ग्रंथ थे, और दर्शन के लिए ही थे। हाँ, अपने उस दिन शुद्ध पंचमी के दिन निकलवाते हैं ना ग्रंथ, जो अपन वो परिक्रमा लगाते हैं, उसमें तब निकलवाते। ऐसे मोस्ट ऑफ मंदिरों में है जयपुर में, मतलब जहाँ भी थोड़ा बहुत भी ऐसे है ना, तो धवला सीकर के भी एक मंदिर, सोलापुर से। हाँ हाँ, काफी मंदिरों में, मतलब जहाँ थोड़ा वो हो, थोड़ा तो वो, हाँ रहता है। पर वो लोगों को नॉलेज ही नहीं ना, पता ही नहीं है, फिर वो पढ़ने का, हाथ लगाने में ऐसा लगता है कि अपन खोलने के लिए पढ़ पाएंगे कि नहीं, तो खोल के देखें तो समझ में आए। हिंदी सरल है। हाँ, इतना भी कठिन नहीं होंगे, पर कभी खोला ही नहीं किया था यहाँ पर, क्योंकि राजकुमारी दीदी ने, लेकिन वो सब मैं रात का कर करके कह के बंद करवा दिया। मैं रात का, लेकिन दो जब शाम को लेती थी ना दीदी क्लास, शाम को नहीं पढ़े, लेकिन हम लोग कहते थे यदि हम प्रमाद बस पढ़ रहे हो ना, तब तो दोष लगे हमको, हम लोग को तो उत्साह आता था उसको पढ़ने का, तो दोष थोड़ी लगेगा। अच्छा था, सरल नहीं है। अब वो 12 बजे का कहते हैं, हमारे तो क्लास का टाइम ही 12 बजे है। हाँ क्या जो टाइम होगा, जो भी हम लोगों ने उसके ना क्या कुछ पेज पढ़ पाए थे बस। और वो इसलिए कहते हैं कि वो सामायिक का टाइम होता है। हाँ, अब जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सामायिक तो करते नहीं है, छुट्टी भी होती है ना, तो छुट्टी होती है उस दिन 12 बजे सामायिक करते हैं क्या, रसोई में खड़े रहते हैं, तो 12 बजे पढ़ लेते हैं, तो अच्छी बात है ना। इसलिए ये तो क्या है कि किसी उस हिसाब से समय जैसा व्यवस्था थी, पहले देखो लाइट नहीं होती थी, अंधेरा, इसलिए अपने नियम इतने वो नहीं होते। वो जो हम लोग तो उत्साह से पढ़ते रहे, हम लोग इतने से तो पेश हो पाए थे, और बस काल का बहुत अच्छा है, सरल था। शुरू में तो अच्छा है, वो मंगलाचरण वगैरह के बारे में ही उसमें धवला में शुरू में गाथा है, एक संस्कृत और उसके लेकिन अर्थ वगैरह हिंदी में दिए हैं। तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं। मतलब कुछ बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें जो हम अपनी बुद्धि से कर सकते हैं अभ्यास उनका, उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। अब अपने सारे का अपन जितना समय और शक्ति है उतना ही पढ़ पाते हैं, वरना सरल ग्रंथ भी बहुत हैं, लेकिन कहाँ कर पाते हैं अभ्यास।
ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। ये बताया क्या रहे हैं यहाँ इतनी बात, ये आगम परंपरा बता रहे हैं कि ये जो हाँ प्रामाणिकता सिद्ध कर रहे हैं कि वो तीर्थंकर परमात्मा से जो चली आई आचार्यों के द्वारा, और अब भले ही कितना कितना घट गया, लेकिन उसमें भी वो जो बात है वो अभी भी सच्ची बात उसमें मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ मन गढ़ंत चल रहा हो, ऐसा नहीं। अपनी बात हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की। इसमें हमारे पूर्व संस्कार से देखो सिद्ध वही करना है इनको, ग्रंथ की प्रामाणिकता। तो पहले तो जो अक्षर जो पद हैं उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करी कि पहले अनादि निधन है और फिर तीर्थंकर परमात्मा से आचार्यों के माध्यम से यहाँ तक आए हैं। अब खुद की बता रहे, तुम लिख रहे हो तो तुम लिख रहे हो वो कैसे लिख रहे हो, अपना कुछ मिला दोगे तो अब अपनी बात बता रहे हैं कि हमने इस काल में यहाँ मनुष्य पर्याय प्राप्त की। इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ। पूर्व संस्कार से और अभी वर्तमान, पिछला तो संस्कार था, क्योंकि ऐसा इतनी कम उम्र में और इतनी रुचि और इतना इसमें शोभशम, जिसमें रुचि होती है उसमें शोभशम अपने आप खुलता है, तो वो पूर्व संस्कार ही बताता है। बचपन में जिनको रुचि लग जाती है वास्तव में उनका वो पूर्व संस्कार ही दिखाता है। और अपने आप मतलब ऐसा रुचि लग जाए, अपने आप मीन्स एक तो किसी के प्रेशर से लगे और ये सहज ही मुड़ जाए, वो पूर्व संस्कार से। और भली होनहार भली थी। अभी जिन हमको कोई ने वो बाजार का कुछ आता है केक वेक, कप केक, अभी ऐसे त्याग तो है नहीं इन लोगों के, वैसे खाता कम है लेकिन वो ला दिया उसको तो खाया तो फिर अभी उतरते उतरते बोलता है वैसे वो मैंने खाया लेकिन मुझे भाया नहीं। मैंने कहा तेरा पुण्य का उदय था, तेरे को नहीं भाया, भा जाता तो तू अगली बार फिर सोचता फिर खा लूं ये बाजार के ला के। अब लोग दे देते हैं तो त्याग है नहीं तो फिर क्या करो, और फिर अपन मना करो तो ज्यादा यूं लगे कि ठीक है खा के देख लो, चक्के बोले बहुत कड़वा था, बहुत ज्यादा चॉकलेट थी। अच्छा हुआ तुझे नहीं भाया। रत्नगंज शावकाचार्य में लिखा है जिनको अत्तार की और इनकी दवाइयों से फायदा हो जाता है उनके पाप का उदय होना, उनका भी संसार बहुत बाकी लंबा, क्योंकि उनको ऐसी वो हिंसक दवाइयों से फायदा हो गया तो उनका विश्वास जम जाएगा उनपे, और फिर वो और लेंगे, दूसरों को एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बताएंगे। हाँ पुराने वो इनके शहद वहद तो होते ही हैं, जैसे मुरब्बे उरब्बे, हाँ मुसलमान लोग बनाते हैं, फिर वो पुराने बहुत जीवों की उत्पत्ति जिनमें होती है, ऐसी ऐसी चीजें होती है। तो ये बाजार की चीजें जिसको अच्छी नहीं लगती उसको पुण्य का उदय, और जिसको बाजार की चीजें स्वादिष्ट लगती है वो भी पाप का उदय समझ लेना उसके। ये जिनवाणी बताती है ऐसे सोचने का स्टाइल। तो हमारे पूर्व संस्कार से और भली होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ। ये खाली टोडरमल जी की बात नहीं है, ये हमारी भी, हमें फील करें कि हमारे भी पूर्व संस्कार से और भली होनहार से हमें ये सब मिला, जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके, देखो अभी क्या लिख रहे हैं, कितनी लघुता है शब्द, देखो किस किस का अभ्यास किया है, व्याकरण, न्याय और गणित आदि लगाया, मैंने तो मेन बता दिए। उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके, अब गिरा रहे नीचे लिस्ट, देखो ये तो भाषा संबंधी बता दिए कि व्याकरण वाले भी हैं, न्याय वाले भी हैं, गणित वाले भी हैं, ये तो फैकल्टी बता दी। उसके बाद अब ग्रंथों के नाम, टीका सहित समय सार, टीका सहित मतलब आत्मख्याति और तात्पर्यवृत्तिवाद वगैरह जो टीका है वो टीका सहित समय सार, पंचास्तिका है, प्रवचन सार, नियम सार, गोमठ सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र और क्षपणासार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र, इनके तो नाम ही नहीं दिए, अनेक शास्त्र और
सुष्ठु कथा सहित पुराणादि शास्त्र, ये कोई शास्त्र का नाम है सुष्ठु कथा, हाँ, प्रथमानुयोग के, मतलब प्रथमानुयोग के, चरणानुयोग के तो शास्त्रों की संख्या ही नहीं, अब कितने लिखे हैं, पढ़े हैं इतने सारे जितने भी हैं, तो उनका नाम तो दिया नहीं। अनेक शास्त्र हैं, उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, उससे हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। ये प्रामाणिकता के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं लिख रहे कि मेरे को इतने, तुम क्या समझते हो, मेरे को ये, मैंने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, कोई कहे मैं ये एमए हूँ, एलएलबी हूँ, पीएचडी हूँ, ये हूँ, मान बढ़ाई के लिए नहीं। लेकिन अब प्रामाणिकता कैसे बताएं, तो बता रहे हैं कि मैंने इतने इतने शास्त्रों का अभ्यास किया है, इसलिए मुझे उनकी जो भाव है, सत्यार्थ पद, उनका असली मर्म, उनका अर्थ मुझे इसलिए ख्याल में आया है। कोई कहे आप क्या अथॉरिटी है, आप कैसे लिख रहे हो, कुछ खुद को आता है क्या? हाँ, और आप देखो इतनी कम एज में इतने शास्त्रों का अभ्यास, तो शुरू से 5-7 साल 8 साल से ही लग रहे हैं, तब से ही लग रहे हैं। और फिर टीका केवल एक ही समझदार भी थोड़ी होगी, सबकी टीका हाँ, क्योंकि टीका हाँ, तो आधी दीपक हो गया। और मान लो जब भी लगे होंगे 10-12 साल की, 8-10 साल की उम्र से, तो भी घर में रहना, कमाना, ये भी तो काम होते। और उस समय समझ लो बिजली नहीं होती थी शायद 300 साल पहले, तो जो काम कर, अपने तो चलो भी रात हो जाती है, रात का टाइम मिल जाता है, कर लेंगे रात को। जिन लोगों को भी लिखने होते हैं, पीएचडी वगैरह करनी होती है, वो रात में ही चलता है वो काम, दिन भर तो फुर्सत कहाँ रहती है। रात को बैठेंगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उसके बाद 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक फिर काम चलता है। अब ये तो इनके लिए तो आप समझ लो 6-7 बजे तक लास्ट हो गया। कितना अभ्यास, क्यों? इससे उनकी रुचि दिख रही है कि इतनी कम उम्र में रुचि नहीं हो तो कौन करे। ठीक है, 1 घंटा सुन लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटे में क्या होता है? ग्रंथ कोई गलत कहते हैं लोग, और बताओ 1 घंटे में क्या होता है? 1 घंटा पढ़ लिया, सुन लिया, और फिर अभ्यास कैसा, खाली रीडिंग नहीं। अपन 1 घंटा पढ़े ना, अपन कितने पेज पढ़ जाए रीडिंग करें तो बताओ आंटी? 1 घंटे तक अपन रीडिंग करें, खाली रीडिंग पढ़ें, तो अपने तो 4 दिन में शास्त्र पूरा हो जाए। तो वो अभ्यास, रीडिंग नहीं, उसका मर्म समझना, वो अभ्यास। तो इन्होंने ये खाली ग्रंथ की प्रामाणिकता के लिए अपनी ये बात लिखी कि मैंने इतने इतने ऐसे शास्त्रों का अभ्यास किया है, इसलिए मुझे भी कुछ ज्ञान हुआ है। पुनश्च, ठीक है, आपको अभ्यास हो तो अपने पास रखो, आप लिख क्यों रहे हो? आपको हो गया अभ्यास तो अच्छी बात है, आप क्यों लिख रहे हो? इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं। हम तो मंद बुद्धि है, मतलब अभी तो लिखा मेरे को इतने सारे शास्त्रों का अभ्यास है, अब बोल रहे मैं मंद बुद्धि हूँ। मेरे मंद बुद्धि से भी हीन बुद्धि, वही अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, ये मेरे में बुद्धि नहीं है। तो वो तो भक्तिवश लिख रहे थे, पर ये तो समझ लो करुणा धर्मानुराग के वश लिख रहे हैं कि मेरे को जितनी बुद्धि है, मैंने इतना अभ्यास किया है, लेकिन मुझे अपनी बुद्धि से भी कम बुद्धि वाले बहुत लोग दिखाई देते हैं। उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है। उस समय समझ लो आप, क्योंकि समयसार की जो वचनिका लिखी ना, आत्मख्याति की, जो जयचंद जी छाबड़ा इनके बाद में हुए, इनसे छोटे थे, इनकी सभा में वो 11 साल के थे, तो वो तो उन्होंने बाद में लिखे। उन्होंने मान लो बड़े भी हो गए ना, तो भी उन्होंने, हाँ, जयचंद जी छाबड़ा ने, हाँ, टोडामल जी के पास जब वो पहली बार आए तो वो 11 साल के थे। टोडामल जी समझ लो रहे होंगे 20-25 साल के, जितने भी रहे होंगे, वो पहले 11 साल के थे। तो ज्यादा से ज्यादा वो 30, ज्यादा से ज्यादा भी बताए अपन, तो वो 30 के हुए होंगे जब तक तो टोडामल जी की आयु पूरी हो गई होगी। और उन्होंने लिखना कब चालू किया जयचंद जी छाबड़ा में? 60 साल हुआ नहीं, वैसे तो मिलता है, हाँ, 65-66 एज, लेकिन 66 नहीं माने अपन, मतलब कुछ मैंने थीसिस में वो सिद्ध किया उसमें कि 55-56 माने। तो मान लो 50-55 साल से 60 साल से उन्होंने लिखना चालू किया, तो टोडामल जी तो रहे नहीं। तो टोडामल जी को कोई हिंदी की वचनिका या कुछ मिली होगी, उससे समझा होगा, ऐसा नहीं है, संस्कृत से ही समझा उन्होंने।
मोमटसार वगैरह की भी अभी तो हिंदी अनुवाद मिलते हैं अपने को सारे, जैसे खूबचंद जी की है जो चलती है, या प्रकाश आवड़ा का तो चलो अभी का ही है, वो सब भी तो बाद के ही है ना जो है। उन्होंने खुद ने संस्कृत से उनका मर्म समझा, तो अब उनको ये समझ में आ गया कि ये संस्कृत समझने वाले अब ज्यादा दिखते ही नहीं है, और खुद को लगा होगा इतना कठिन। जैसे अभी मैं इंदौर गई थी ना, तो एक आध टॉपिक के लिए विकास भाई बता रहे थे, 7 साल में समझ में आया उनको, वो बात नहीं आई थी समझ में। कुछ ऐसी होती ना बातें अपने को अभी भी समझ में नहीं आता, ही नहीं समझ में। कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं हमेशा ही कि वो नहीं आए अभी तक, भले अपन ने पढ़ा भी दिए, पढ़ भी लिए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि इसका कारण क्या है, और फिर बाद में कभी आता है। तो वो बोले ये विषय मुझे 7 साल में हुआ, अब आप लोग, अब उनको ये समझ में आ गया कि मुझे इतनी कठिनाई से समझ में आया, और उनको वो चीज सरल आ गई अब, तो उन्होंने वो सरल करके समझा दिया। बोले आप लोगों को 1 मिनट में ही समझ में आ गया, बताओ कौन बुद्धिमान है। तो आप हो कि मैं हूँ। आपको 1 मिनट में समझ में आ गया। तो ऐसे वो टोडरमल जी को लगा कि मुझे, मतलब उनको समय लगा होगा, या उन्होंने जो समझने में दिमाग लगाया होगा, तो मैंने तो दिमाग लगाया, लेकिन सबका दिमाग इतना लगेगा या नहीं लगेगा, मेरे से भी मंद बुद्धि के धारी लोग हैं, इसलिए धर्मानुरागवश ये ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है, इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। वो जो पद परंपरा से चले आए ना, जो हमने पूरी परंपरा बताई, उन्हीं पदों का भाव इसमें प्रकाशित होता है। इसमें भी वही भाव रखा है, अपने मन से कोई बात नहीं लिखी है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ नहीं है। व्यभिचार मतलब दोष कि वो संस्कृत प्राकृत की थी, हम यहाँ संस्कृत प्राकृत नहीं लिख रहे, हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, लेकिन उसके भाव में, अर्थ में कोई भी फर्क। अभी मान लो ये तो हिंदी के हैं, धागा लिखते ना ऐसे भी अर्थ। हाँ, ये भी इनका तो ढूंढारी में था, अब अपने को वही समझ में नहीं आती, ढूंढारी समझ में नहीं आती। अभी हिंदी अनुवाद, भाव दीपिका मोक्ष प्रकाशक ढूंढारी वाला, वो समझ में ही नहीं आता। ये मैंने ये भी देखी हुई, रत्नगंज शावकाचार्य की भी ढूंढारी वाली कहीं प्रति, वो सब ढूंढारी में थी। ये हमको तो वही समझ में नहीं आती, हमको उसका अनुवाद चाहिए, तो उसका अनुवाद हुआ। अभी लोगों को हिंदी समझ में नहीं आएगी थोड़े दिन बाद, फिर क्या होगा, कोई इंग्लिश में भी हो गया है इसका, मोक्षा प्रकाशक का बहुत पहले ही, काफी टाइम हो गया, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन चलेगा उसमें। तो इसका मतलब किसी ने कुछ बदल दिया कि नहीं, हमने उसके अनुसार ही इसको किया है। उर्दू में भी है, हाँ, उर्दू में भी है। वो तो जो जिसको जिस भाषा में समझ में आएगा। मान लो कोई चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच और ये सीख लें, और वहां पे भी प्रवचन सार वगैरह के तो हुए हुए हैं, बताते सोम प्रकाश जी भाई साहब की, वहाँ यूनिवर्सिटीज में चलते हैं ना, तो उसका ट्रांसलेशन हो गया उन भाषाओं में। तो इससे ट्रांसलेशन होने से, या उसका थोड़ा सरल करके समझाने में उस भाषा में, इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तती है। करें पूरा, ये कल चालू करें। तो ये हुआ कि प्रामाणिकता कैसे की शब्द की अनादि, उसके बाद की इस ग्रंथ में भी वही प्रामाणिकता है, इसको सिद्ध किया। मतलब अक्षरों की अनादि निधनता और अक्षरों का स्वयं सिद्धपना सिद्ध किया। तो वो जो जिनसे हम अक्षरों को मिला मिला के शास्त्र बनाएंगे, तो अक्षर ही प्रामाणिक है। उसके बाद में वो जो बात है जो इसमें रखी जाएगी अक्षरों के माध्यम से, वो बात कहाँ से चली आई, कि वो तीर्थंकर परंपरा से चली आई, इसलिए वो बात भी प्रामाणिक है। और फिर लिखने वाले की प्रामाणिकता खुद की बता रहे हैं कि मुझे इतने शास्त्रों का अभ्यास है और मैं उसी अनुसार इसको लिख रहा हूँ। समझ लो कि पहले प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि समय सार में भी आता है ना, 5वीं गाथा में जो है, निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा करना मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ। मतलब मैं अपने आत्म वैभव से ये सब यहाँ पर दिखाऊंगा, इसमें मेरा कोई चूक जाऊं, चुपके जो छलम न घेतव्वम, वो प्राकृत में शब्द है कि मैं तो वैसे बिल्कुल अपने आत्मा के अनुभव से ही लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं लिखने में, जैसे बोलने में रहता है चैका मा का जो भी,
ऐसे कहीं कुछ हो जाए तो कुछ गलत अर्थ ग्रहण मत करना। और ये भी वो अपनी लघुता के लिए लिख रहे हैं, तो कोई सोचे उन्होंने लिख दिया तो अपन गलतियां ढूंढो, ऐसा नहीं, गलती हुई नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी एक क्या कर्टसी के नाते कि भाई हमसे कुछ गलती हो गई हो तो आप हाँ सुधार ये सबकी, जैसे अपन 10 लक्षण वगैरह में विद्वान आते हैं तो लास्ट के दिन बोलते ही है ना कि कुछ मेरे कहने में बोलने में कुछ गलत हो गया हो तो आप उसको मतलब वो नहीं लेना, किसी को कोई बात बुरी लगे, इस तरह की जो बात कहते हैं, तो ये सब है, वही है। तो ये अपनी प्रामाणिकता, मतलब पहले अक्षरों की प्रामाणिकता बताई, फिर वो अक्षर जहां से आई वाणी दिव्य ध्वनि जो बात है उसकी प्रामाणिकता बताई, और फिर उसके बाद में मैं जो लिख रहा हूँ अपनी भी प्रामाणिकता, खुद की भी, कि उससे प्रामाणिकता आती है ना। जैसे किसी आदमी की डिग्रियां क्यों लगाई जाती है, जैसे यहाँ परिचय देते हैं, कोई आता है किसी विशेष व्यक्ति को बुलाया, उससे फिर हमको महिमा आती कि हाँ ये ऐसे वैसे नहीं है। जैसे कल वो जो आई थी, अपने को मेरे को भी नहीं पता था, ऐसा लग रहा था ये कुनकुंदाचार्य पे क्या बोलेंगी पता नहीं, मैं इसलिए, पर वो उन्होंने कुनकुंदाचार्य पे पीएचडी की है। अपन सोचते थे श्वेतांबर कुनकुंदाचार्य को नहीं मानती उन्होंने कुनकुंदाचार्य, हाँ बस उनका हो गया था, दादा का उनका भी थोड़ा सा रह गया था, फिर काफी वो जन्म परेशान हो रहा था, चलो तो फिर उठ गई थी मैं। तो मतलब उन्होंने कुनकुंदाचार्य पे पीएचडी की। ऐसे ही वो जाते हैं, आए थे विदयानंद भार्गव आए थे एक दिन किसी उसमें, वो है भार्गव मतलब ब्राह्मण है, उन्होंने भी जैन दर्शन के किसी मुझे विषय नहीं पता उस पर पीएचडी की हुई है, और जैन यूनिवर्सिटी में ही वो मतलब पढ़ाते थे, और हमें हमेशा आते हैं यूनिवर्सिटी में, ये सुषमा सिंघवी जी और उदयानंद भार्गव, ये मतलब वहाँ यूनिवर्सिटी में आते रहते हैं, बुलाते हैं उनको। तो ऐसे मतलब अपने को अब उनकी उससे अपने को थोड़ी सी वो आती है कि प्रामाणिक, मतलब लगता है कि हाँ पर कुछ बोलेंगे तो ठीक है, वरना तो क्या है, ऐसे आते रहते नेता लोग, वो जैनी भी होंगे तो भी वो नहीं बोल पाएंगे कुछ चलिए आगे कल ही शुरू करेंगे।